हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे मेडिकल बिल्स जो रहते हैं उसको हम ई बिलिंग कैसे करेंगे और हमारे डीडीओ को अपनी पर्सनल आईडी से कैसे फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी जो पर्सनल जो पीएफएमएस आईडी है वो लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद फिर हम ई क्लेम पे जाएंगे और जनरेट क्लेम रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च वेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हमारा बैंक अकाउंट नंबर डाल के सर्च करेंगे या फिर हम हमारा नाम डाल के भी हमारा जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो इससे हमारा वेंडर कोड आ जाएगा, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्लेम रेफरेंस नंबर को हम जनरेट कर देंगे। तो ये हमारा क्लेम रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे ई क्लेम पे और उसके बाद RPR 23 मेडिकल और फिर CGHS क्लेम पे। जैसे ही CGHS क्लेम पे जाएंगे उसके बाद फिर हम सर्च वेंडर पे जाके और वेंडर कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे हमें हमारा जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो फिल करना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन हमें फिल करना है। नेम ऑफ द ऑफिस आपका जो भी रहेगा आप वो फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा, ये क्लेम डेट भी आ जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है उसकी जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी ही पड़ेगी। वर्ड एंटाइटलमेंट जो भी रहेगा आपको फिल करना है यहाँ पे। वैलिडिटी ऑफ द CGHS कार्ड भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी ऑप्ट कर लेता हूँ। फुल एड्रेस प्रिंसिपल कार्ड होल्डर का रहेगा। उसके बाद फिर पे मेंशन करना है, यहाँ पे लेवल मेंशन करना है। उसके बाद जो पेशेंट है जिसके लिए रेफरल या जो भी कुछ लिया गया है, जिसका मेडिकल आप रिइंबर्स कर रहे हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। वैलिडिटी ऑफ जो भी जिसके लिए क्लेम कर रहे हैं ABC के लिए, उसका जो कार्ड CGHS कार्ड का जो वैलिडिटी है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनका बेनिफिशियरी आईडी, फिर रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल CGHS कार्ड होल्डर। अगर आप खुद के लिए क्लेम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल और पेशेंट डिटेल्स में सेम डिटेल्स रहेंगी और यहाँ पे आप सेल्फ लिख देंगे। अदरवाइज जो भी आपका रिलेशन रहेगा उनके साथ वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फुल एड्रेस आपको यहाँ पे भी टाइप करना है। वार्ड एंड एंटाइटलमेंट यहाँ पे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल, जहाँ पे भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उस हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो फुल नेम आपको लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस के साथ में ही, तो ABC हॉस्पिटल, कुछ इस तरह से आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं उसका। हॉस्पिटल आपका जो CGHS के अंदर इन पैनल है या नहीं है उसके लिए आप yes या no सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ट्रीटमेंट आपने किस चीज़ के लिए लिया है, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, OPD ट्रीटमेंट है, इंडोर ट्रीटमेंट जो भी है, मल्टीपल आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट वॉज टेकन इन इमरजेंसी, नो। प्रायर परमिशन आपने लिया था ट्रीटमेंट से पहले। और जो भी मेडिकल इंश्योरेंस आपका है या नहीं है, क्लेम कर रहे हैं, वो सब जो भी डिटेल्स रहेगा वो सब इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट टाइप में हमने ऊपर सेलेक्ट किया था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ले रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और उसका जो डिटेल्स रहेगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपने 1 मई को ट्रीटमेंट लिया और आपके सारे टेस्ट 1 मई को भी हो सकते हैं या 2 को भी, तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्ट कर लेता हूँ कि 2 दिन में आपके जो भी टोटल टेस्ट थे वो हुए हैं। सीरियल नंबर ऑफ द CGHS अप्रूवल लिस्ट, ये आपको नहीं पता है तो सिर्फ NA टाइप करेंगे। कैश मेमो नंबर जो भी रहेगा वो जो आपका टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन का जो बिल रहता है उसके ऊपर ये डेट रहेगा, तो वही आपको मेमो नंबर और ये सब मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 मेंशन कर रहा हूँ और आपने 1 मई की डेट में कैश मेमो लिया था। इशूइंग अथॉरिटी आपका जो भी रहेगा वो ABC हॉस्पिटल जो हमने पहले सर्च किया था। और अमाउंट जो भी क्लेम रहेगा, फॉर एग्जांपल यू आर क्लेमिंग 1000 रुपीज़, तो हम ये सेलेक्ट करके और इसको ऐड कर देंगे। अगर मल्टीपल एंट्री है हमारे पास कि आपने एक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ABC हॉस्पिटल से लिया है
और दूसरा टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन आपने किसी और हॉस्पिटल से करवाया तो उसका डिटेल्स भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई ओपीडी ट्रीटमेंट लिया तो उसको भी सेलेक्ट करके हम अपना डिटेल्स इसमें ऐड कर पाएंगे। जैसे ये टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन का हो गया तो वैसे ही हम यहाँ पे ओपीडी ट्रीटमेंट के साथ कंसल्टेशन डेट क्या था आपका और मेमो वगैरह जो भी डेट था वो सब इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही इसके अंदर हमारा इंडोर ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस चार्जेस, जो भी कुछ भी एप्लीकेबल है सब सेलेक्ट करेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर ये हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, कैश मेमो, कॉपी ऑफ द सीजीएचएस कार्ड, प्रिंसिपल कार्ड होल्डर, फिर पेशेंट का डिटेल्स, आपके पास सीजीएचएस का रेफरल है या नहीं है, प्रायर परमिशन लेटर था या नहीं था, अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। मेडिकल रीइंबर्समेंट जो क्लेम फॉर्म रहता है वो आपको फिल करना है। उसके बाद फिर सीजीएचएस का आपके पास रेफरल होना चाहिए। उसके बाद फिर जो रिस्पेक्टिव जो बिल्स रहेंगे आपके वो आपको अटैच करने हैं साथ में। फिर आपका सीजीएचएस कार्ड रहेगा। सीजीएचएस कार्ड के साथ में फिर आप मैंडेट फॉर्म ऐड करेंगे यहाँ पे। मैंडेट फॉर्म के साथ फिर पे स्लिप के साथ फिर अगर डिस्चार्ज समरी भी है आपके पास तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे आपके वो आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर जो स्कैन करके और एक ही जगह पे अपलोड कर दें, ताकि आपके डीडीओ को इजी रहेगा आपका बिल प्रोसेस करने में। और फाइल का साइज सिर्फ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल में नहीं आ रहे हैं और साइज़ 2 MB से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आप 2 फाइल के अंदर इसको स्प्लिट करके भी अपलोड कर सकते हैं। और एक सीजीएचएस जो रेफरल रहता है जो आप किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर जाके आप ले सकते हैं, तो कंसल्टेशन रेफरल की बात हो रही है, तो विद इन 3 मंथ्स में आप एक सीजीएचएस रेफरल पे 6 टाइम आप कंसल्टेशन ले सकते हैं इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपका 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको एक ही पीडीएफ में कोशिश करना है सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल दो आप ये। उसके बाद फिर हम सेव एंड सबमिट फॉर डीएससी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो क्लेम है ये सबमिट हो चुका है और इसके बाद फिर हमारे पास ई साइन का ऑप्शन आएगा। अब वापस यहाँ पे और सीजीएचएस पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद फिर क्लेम रेफरेंस नंबर आपका सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबसे नीचे जाके यहाँ पे आपको मिलेगा ई साइन क्लेम का एक ऑप्शन। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम आधार की वेबसाइट पे हो जाएंगे। कई बार हो सकता है आपको एरर शो करे इसमें, लेकिन रिफ्रेश करके आप दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद आधार की वेबसाइट पे जाके आपको आपका आधार नंबर और OTP वगैरह सब डालना पड़ेगा, तो आपका जो बिल है वो आपकी डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसके साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसका एक ओरिजिनल सेट प्लस एक ई क्लेम पीडीएफ जो भी आपके पास आएगा उसको एज ए फॉरवर्डिंग यूज़ करके आप डीडीओ को सबमिट कर देंगे तो आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।